Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, so PPT is visible to you? In Yes, full? sir. Okay, so just tell me, first I made the diagram है ना, of that triangle. So this was the triangle. जरा सा जल्दी से कोऑर्डिनेट्स बोल दीजिए. पहले कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 1.5, हाँ, (2). 2. हाँ, दूसरा 7, 3.5. okay, and third one 4, 7. 4, 7, and the general point 3.85 and 4.8. 4.8. And what is the formula for Jacobian? Del x by Del x by del r, del y by del r, del y by del r, del x by del x, s, del y by del y by del. del s. This is the formula for Jacobian. So हम क्या कर रहे थे? We were doing the tabular calculations. Tabular. So first column was xi. So it is 1.5, 7, and 4. Second column is yi. It is how much? 2, 3.5, and 7. Okay. बस इसी तरह से हमारी कैलकुलेशन इसमें चलेगी. बहुत सारे कॉलम्स आएंगे. ठीक है. इतना करने के बाद हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट हुआ है? सेव फंक्शंस की. तो सेव फंक्शन हमने ले लिया ni ना. ये हमारा सेव फंक्शन कॉलम हो गया. तो सेव फंक्शन r होता है और s होता है और t होता है. ठीक है. इनकी वैल्यूज हमने वो कोऑर्डिनेट्स 3 इक्वेशन की हेल्प से निकाल ली. तो मुझे ये बताइए, जो RST की वैल्यू आई है, क्या वो डिफरेंट आई है या सेम आई है जो मैंने लिखा था? So same आई है. सेम आई है. ओके. तो जो वैल्यूज थी वो मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर लेता हूँ. R की वैल्यू 0.30, S की वैल्यू 0.20 और T की वैल्यू 0.50 है ना. तो हमारा पहला सेव फंक्शन Yes, sir. वो हो जाएगा n1 हमारा हो जाएगा 0.3 और n2 हमारा हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा हमारा 0.5. ठीक है. सो थर्ड कॉलम भी हो गया. अब थर्ड कॉलम के बाद ठीक है, थर्ड कॉलम के बाद हमको क्या निकालना है? डेल एक्स बाई डेल आर. तो अब उसको टेबुलर फॉर्म में हम कैसे निकालें, है ना? टेबुलर फॉर्म में हम कैसे निकालें? तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक कॉलम हम लेंगे डेल एन आई. ठीक है. डेल एन आई डिवाइडेड बाई डेल आर. ठीक है. डेल एन आई डेल आर का एक हम कॉलम लेंगे यहाँ पर. ठीक है. अब ये कॉलम हम क्यों ले रहे हैं, इसको समझने के लिए इसके पहले टर्म पे ध्यान दीजिए. तो अभी हमने पहला टर्म यहाँ पे नोट डाउन किया था. क्या हमने नोट डाउन किया था? x इक्वल टू हमारा क्या था? n1 x1, दूसरा टर्म था n2 x2, तीसरा टर्म था n3 x3. फिर हमको चाहिए था डेल x बाई डेल आर. ठीक है. तो ये हो गया डेल n1 बाई डेल आर इंटू x1, डेल n1 बाई डेल आर इंटू x1 प्लस डेल n2 बाई del r into x2 plus del n3 by del r into x3. So this whole figure can be written as summation of 3 term है इसमें 1 2 3. So I am writing del ni divided by del r I equal to 1 to 3 multiplied by xi. बताओ, इस पूरे टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? समेशन के फॉर्म में Yes, sir. लिख सकता हूँ, है ना. तो कुल मिला के जैकोबियन को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? जैकोबियन का जो मैट्रिक्स है उसका पहला टर्म तो ये हो गया सिग्मा डेल एन आई बाई डेल आर इंटू एक्स आई. अब बताओ दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ ये जो दूसरा टर्म डेल वाई बाई डेल आर. सिमिलर फैशन में
इसको हम इसी तरह y इक्वल टू n1 y1 n2 y2 n3 y3 है ना, फिर डेल y बाई डेल r, तो इसको लिखा जा सकता है डेल ni डिवाइडेड बाय डेल r इंटू yi, दूसरा टर्म। क्लियर है? जैकोबियन के डेल x बाई डेल r को हम ये लिख सकते हैं समेशन में, और दूसरे को समेशन में ये लिख सकते हैं। ऐसे तीसरे को क्या लिख सकते हैं, तीसरे टर्म को डेल x बाई डेल s, तो वी कैन राइट सिग्मा डेल एन आई डिवाइडेड बाई डेल एस इंटू एक्स आई, और चौथे को लिख सकते हैं डेल एन आई डिवाइडेड बाई डेल एस इंटू वाई आई। बताओ ये चीज आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? जैकोबियन का ये भी आंसर है, जैकोबियन का दूसरा बदला हुआ रूप ये भी है, सेम चीज है, नो चेंज, मतलब मीनिंग ये है उसका। हाँ, ये क्लियर है प्रत्युष इतना? यस सर। ओके, तो अब जैकोबियन निकालना है, इसका मतलब मुझे पहला टर्म ये निकालना है ना। मैं जरा सा कलर चेंज कर लेता हूँ हल्का सा फॉर द क्लैरिटी। तो अब मैं अपनी टेबल को ऐसे फोकस करूंगा कि मेरा ये टर्म निकल के आए पहला वाला। तो मैंने इसलिए यहाँ पे देखो लिखा है डेल एन एन बाई डेल आर, डेल एन बाई डेल आर, और उसको एक्स आई से मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक्स आई मेरे पास ऑलरेडी पहले कॉलम में अवेलेबल है, एक्स आई अवेलेबल है, डेल एन बाई डेल आर मैंने यहाँ निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही मुझे जब दूसरा टर्म निकालना होगा तो उसमें जरूरत किसकी है, डेल एन बाई डेल आर जो ऑलरेडी मेरे पास है, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, वाई आई से, तो वाई आई मेरे पास है, तो दूसरा भी निकल जाएगा। ठीक है, अब तीसरा टर्म निकालने के लिए डेल एन आई बाई डेल एस चाहिए, तो मुझे एक कॉलम ये बनाना पड़ेगा डेल एन बाई डेल एस का, डेल एन आई डिवाइडेड बाय डेल एस का, एक कॉलम मेरा ये बनेगा। ठीक है, अब चलो, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये डेल एन 1 बाई डेल आर हो जाएगा, है ना, तो उसको हम यहां लिखेंगे। तो अब बताओ जरा, डेल एन 1 बाई डेल आर, एन 1 कितना है, आर, एन 1 आर है, आर का डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, अब यस सर। डेल एन 2 बाई डेल आर, एन 2 हमारा एस है, तो एस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आर के रेस्पेक्ट में, 0, आर के रेस्पेक्ट में एस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब टी का डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बताओ जरा, टी का डेरिवेटिव 0, आर के रेस्पेक्ट में, टी को हम लिखेंगे 1 माइनस 1 माइनस एस, तो आर के हो गया, आर का -1 हो गया, एस हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, माइनस। तो ये हमारा टेबल पूरी हो गई, 1 0 -1। ये क्लियर है यहाँ तक पूरा? अब डेल एन बाई डेल एस करते हैं। तो देखो, अब आर का डेरिवेटिव एस के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 0। एस का डेरिवेटिव एस के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 1, और टी का डेरिवेटिव एस के रेस्पेक्ट में -1 है ना, एस का -1 हो जाएगा, बाकी दोनों का 0 हो जाएगा। तो ये हमारा कितने कॉलम हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो फोर्थ और फिफ्थ कॉलम हमने निकाल लिए। क्यों निकाले हैं, क्योंकि ये कॉलम जैकोबियन में काम आने वाले हैं, है ना, मतलब जैकोबियन में हेल्प करेंगे हमको, सारी कॉलम हेल्प करेंगे। एक्सआई भी जैकोबियन में है, देखो एक्सआई भी है, तो एक्सआई वाला कॉलम भी हेल्प करेगा, वाई भी करेगा। ठीक, चलिए, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम एक और कॉलम बनाएंगे। ठीक है, वी विल मेक अनदर कॉलम, सो दिस इज कॉलम। अब इस कॉलम में हम पहला टर्म है ना, डेल एन बाई डेल आर इंटू एक्स आई, तो हम यहां पे लिखेंगे पहला टर्म डेल एन आई बाई डेल आर इंटू एक्स आई। तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कौन कौन से कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, डेल एन बाई डेल आर किसमें है, कॉलम नंबर 5 में,
और xi किस में है? कॉलम नंबर 1 में। कॉलम नंबर डाल देता हूं, 1 2 3। तो पहले कॉलम और पांचवें कॉलम का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये 1.5, ये 0, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 0 ही आ गया, फाइनली 0। अब मल्टीप्लाई करो 7, नहीं, हमें मल्टीप्लाई इससे करना है, पहला और चौथा है ना, ये मल्टीप्लाई है 1 इंटू 4 या 4 इंटू 1 है ना, 4 इंटू 1, चौथा कॉलम इंटू पहला कॉलम। तो चौथा कॉलम 1 है, पहला कॉलम 1.5 है, तो ये 0 नहीं आएगा, ये 1.5 आएगा। करेक्ट, बी केयरफुल, मैं पांचवें से मल्टीप्लाई कर गया था, है ना, 1 इंटू 1.5। दूसरा हो जाएगा 7 इंटू 0, ये 0 आ जाएगा। और थर्ड में 4 इंटू -1, तो कितना आ जाएगा? -4। तो देखो ये हमारा del n1 बाई del r है इंटू x1 है, ये del n2 बाई del r इंटू x2 है, ये del n3 बाई del r इंटू x3 है। इन तीनों को जोड़ दें तो जैकोबियन का ये पहला टर्म निकल जाएगा। तो इन तीनों का समेशन करो, 1.5, 0 और -4 को जोड़ो, कितना आएगा? -2.5। -2.5। तो ये हमारा -2.5 जो है, ये हमारा जैकोबियन का पहला टर्म है। क्लियर? तो मैं यहां लिख सकता हूं जैकोबियन इक्वल टू पहला टर्म -2.5। करेक्ट। अब हम दूसरा टर्म निकालेंगे। तो दूसरे टर्म में देखो क्या है, ध्यान से देखो, del n बाई del r और yi का मल्टीप्लीकेशन है ना, del n I बाई del r, del n I बाई del r और yi का मल्टीप्लीकेशन। तो कौन कौन से कॉलम का मल्टीप्लाई करोगे बताओ जरा? del n बाई del r हमारा कॉलम नंबर 4 में है और yi हमारा कॉलम नंबर 2 में है। तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 2, कॉलम नंबर 4 इंटू कॉलम नंबर 2। तो देखो कॉलम नंबर 4 में 1 है, कॉलम नंबर 2 में 2 है, 1 इंटू 2 कितना आया? 2। ऐसे ही देखो 0 इंटू 3.5 कितना आया? 0। फिर देखो -1 इंटू 7 कितना आया? -7। अब इसका टोटल कर दो, कितना आएगा? 2, 0 और -7 का टोटल कितना आया? -5। -5। So this is the second term of the Jacobian. So this is -5, सेकंड टर्म आ गया। ये पार्ट भी ओवर हो गया है ना, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। अब थर्ड टर्म पे आ जाओ। थर्ड टर्म में देखो क्या क्या टर्म है। एक तो del ni बाई del s है, तो ये हमारा कौन से कॉलम में है? देखो टेबल में किस कॉलम में ये टर्म अवेलेबल है, del ni बाई del s? कॉलम नंबर 5 में अवेलेबल है। और xi किस में अवेलेबल है? कॉलम नंबर 1 फर्स्ट। तो पहला और पांचवें का मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 1, तो ये तीसरा टर्म मिल जाएगा del ni बाई del s इंटू xi। तो चलिए गुणा करके बताते जाओ कितना कितना लिखूं। अब आप लोग बताइए, पांचवें और पहले का गुणा कर दो, बताओ क्या आएगा? पहला पांचवें में कितना है? 0, पहले में कितना है? 1.5, तो मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा? 0। अब दूसरे में कितना आएगा? 7 और तीसरे में -1 इंटू 4 कितना हो गया? -4। जोड़ दीजिए कितना हो गया? सो इट इज +3। ये हमारा थर्ड टर्म हो गया जैकोबियन का। करेक्ट। अब लास्ट टर्म में देखो क्या क्या है, del ni बाई del s है, तो ये कौन से कॉलम में है? कॉलम नंबर 5 में है। और yi किस में है? कॉलम नंबर 2 में है। तो बस 5 इंटू 2 करना है, तो हमें मिल जाएगा del ni बाई del s इंटू yi। तो 5 इंटू 2 करो, 5 में 0 है और 2 में 2 है, 0 इंटू 2 0। अगला बताइए, 1 इंटू 3.5 आ रहा है ना, और थर्ड हो जाएगा -1 इंटू 7, सो इट इज -7 है ना, इट इज -7। जोड़ दीजिए कितना हुआ?
इसका समेशन, ये समेशन है, टोटल कर रहे हैं आप, है ना, तीनों टर्मों का टोटल। तो कितना आ गया 0 और इसका टोटल हो गया -3.5। तो हमारा चौथा टर्म भी हमको जैकोबियन का मिल गया, दैट इज -3.5। तो अब देखो अभी मैंने समझाया है तो टाइम तो लगेगा, लेकिन यदि आप इसे टेबुलर फॉर्म से करेंगे, एक बार जब आप समझे हुए हैं स्टेप को, तो आपको इस टेबल को बनाने में हार्डली 2-3 मिनट्स में ये पूरी टेबल बन जाती है। ठीक है, तो जैकोबियन निकालने के लिए एक टेबल बनानी है कुल मिला के आपको। जैकोबियन निकालने के लिए क्या करना है, यू हैव टू मेक ए टेबल। तो टेबुलर कैलकुलेशंस आर मच इजियर, है ना। हर टर्म को आप ऐसे करके निकालेंगे तो वो थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है ना। मेक कॉलम्स, है ना, और जब ये मान लो 6 नोडेड ट्रायंगल पे जाएगा तो और ज्यादा कम्बरसम हो जाता है। तो टेबुलर फॉर्म में इजी रहता है। जैसे जैसे हायर नोडेड पे जाएंगे तो टेबुलर फॉर्म में प्रोसेस वही है, टेबुलर फॉर्म में इट इज मच मच इजियर। तो मेरे ख्याल से आपको टेबुलर फॉर्म समझ में आ गई है, यस और नो? आ गई होगी जहां तक। यस सर, आ गई। आ गई ना, तो ठीक है, जैकोबियन आपने निकाल लिया। ठीक है, अब जैकोबियन निकलने के बाद जे इनवर्स बताइए, जे इनवर्स कितना आएगा। तो जे को मैं दोबारा लिख देता हूं अगली स्लाइड पर। तो जे हमारा आ गया है -2.5 -5, और क्या आया टर्म अगला, -2.5 -5 और 3 और -3.5, 3 और -3.5, इट इज 3 एंड -3.5। अब हमें जे इनवर्स की जरूरत पड़ती है स्ट्रेन निकालने में। जे इनवर्स कितना आएगा, 2/2 का इनवर्स निकालना तो बहुत आसान है। बताओ कैसे निकालते हैं 2/2 का इनवर्स। हाँ, 2/2 का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये डायगोनल टर्म्स को इंटरचेंज कर देते हैं। डायगोनल टर्म्स को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। -3.5 यहाँ आ जाएगा, -2.5 यहाँ आ जाएगा, और ये वाले जो टर्म होते हैं इनके हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। जैसे ये -5 है तो ये +5 हो जाएगा, और ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा। और इसका एक वो डिटर्मिनेंट और निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ जे विल बी गिवन बाय -2.5 इंटू -3.5 -3 इंटू -5। इसको सॉल्व करिए, कितना आता है जरा बताइए। 23.75। गुड, सो इट इज 23.75। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 23.75 से। तो ये हमारा जे इनवर्स हो गया। ठीक है, जे इनवर्स हो गया, करेक्ट। इतना समझ में आया कि नहीं आया, जे इनवर्स हो गया। अब हम लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई। असली स्ट्रेन तो ये है ना, दिस इज द स्ट्रेन। तो इसे निकालने के लिए हमको क्या करना है, जे इनवर्स। जे इनवर्स तो ऑलरेडी निकल गया है, 23.75 -3.55 -3 -2.5, this is J inverse multiplied by del u by del r, है ना, del u by del r और del u by del s। ये फॉर्मूला आप देखो, लास्ट क्लास में हमने ये फॉर्मूला यहां तक तो बताया था आपको, ये फॉर्मूला डिराइव किया था। जे इनवर्स इंटू डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल यू बाई डेल एस होगा, करेक्ट। अब बताओ, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए बस यही तो है, डेल यू बाई डेल आर निकालना आना चाहिए। तो देखो डेल यू बाई डेल आर निकालना मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है। डेल यू बाई डेल आर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल उसी स्टाइल में डेल यू बाई डेल आर
इज डेल बाई डेल आर ऑफ यू को क्या लिख सकते हैं, n1 x1 n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3, ये लिख सकते हैं। अब n1 हमारा कितना है, r, r का डेरिवेटिव r के रेस्पेक्ट में 1, तो ये कुल मिला के क्या आ गया, u1 आ गया। या फिर हम ऐसा लिखते हैं इसे डेल n1 बाई डेल r इंटू u1 प्लस डेल n2 बाई डेल r, जनरल बना रहा हूं, जो 6 नोटेड 3 नोट सभी पे चल जाएगा, तो डेल n3 बाई डेल r इंटू u3, ये लिखा जा सकता है कि नहीं। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डेल n1 बाई डेल r, डेल n2 बाई डेल r, डेल n3 बाई डेल r, ये हमने ले लिया एक वेक्टर में, मल्टीप्लाइड बाई अनदर वेक्टर u1 u2 u3। बताओ डेल यू बाई डेल आर को दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन लिख सकता हूं, तो डेल यू बाई डेल आर को मैंने दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, ठीक है। तो इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, अगली लाइन में लिखता हूं 1 बाय 23.75 माइनस 3.5 इंटू 5 माइनस 3 माइनस 2.5। अब डेल यू बाई डेल आर की जगह मैं लिख रहा हूं डेल n1 बाई डेल आर, डेल n2 बाई डेल आर, डेल n3 बाई डेल आर, ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर u1 u2 u3, ये लिख सकता हूं कि नहीं। ऐसे ही डेल यू बाई डेल एस को मैं लिख सकता हूं डेल n1 बाई डेल एस, डेल n2 बाई डेल एस, डेल n3 बाई डेल एस, और अब ये वेक्टर की जगह क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। तो ये जो दो मैंने लिखे हैं वो इसकी जगह पे लिखे हैं, इस पूरे को मैंने दिस इनटू दिस से रिप्लेस किया है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं, बताइए। यस सर, आ गई। आ गई, गुड, ठीक है। अब ये देखो कि क्या ये कैलकुलेटेबल है, तो देखो डेल n1 बाई डेल आर की वैल्यू क्या है, n1 r है, r का r के रेस्पेक्ट में 1 है ना, तो इसको लिखा जा सकता है इक्वल टू 1 बाय 23.75 माइनस 3.5 देन 5 देन माइनस 3 देन माइनस 2.5, ये तो मैंने ऐसे ये उतार लिया। अब इसकी वैल्यू मैंने डेल n1 बाई डेल आर, डेल n2 बाई डेल आर, डेल n3 बाई डेल आर, ये हमारी टेबल में अवेलेबल है। ये देखो डेल n1 बाई डेल आर, ये डेल n1 बाई डेल आर, ये डेल n2 बाई डेल आर, ये डेल n3 बाई डेल आर, 1 0 माइनस 1, तो ये सीधा सीधा यहाँ रिप्लेस हो जाएगा 1 0 माइनस 1 से। और दूसरा वाला देखो डेल n1 बाई डेल एस, ये भी हमारी टेबल में अवेलेबल, 0 1 माइनस, यस दिस इज अवेलेबल इन टेबल, सो आई विल राइट 0 1 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय u1 u2 u3, ठीक है। तो यदि हमें u1 u2 u3 मालूम है तो हम फिर स्ट्रेन को निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट यदि पता है तो स्ट्रेन निकाली जा सकती है, ठीक है कि नहीं, u1 u2 u3। तो अभी फिलहाल मैं इसको, तो क्वेश्चन में u1 u2 u3 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं दी हुई है ना? राइट, तो u जो है कुछ नहीं है, n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3, तो u1 u2 u3 के बारे में अभी हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में यदि दी होगी तो फिर स्ट्रेन निकालना बड़ा आसान है जैकोबियन की हेल्प से। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर, मान लीजिए इक्वेशन नंबर क है ना, हिंदी में होते हैं ना क ख ग, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन क है, ठीक है। ये इक्वेशन किसके बारे में है, डेल यू बाई डेल आर और डेल यू बाई डेल किसके बारे में, ये डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई, करेक्ट, ठीक है। तो डेल यू बाई डेल एक्स एक्स डायरेक्शन में, डेल यू बाई डेल वाई वाई डायरेक्शन में, किसकी वजह से, यू की वजह से,
किसकी वजह से? यू डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो अभी हमने यू को तो कंसीडर कर लिया, अभी एक वी और बाकी है। वर्टिकल डायरेक्शन में भी तो डिस्प्लेसमेंट है वी, तो इस v की वजह से भी तो एक स्ट्रेन आएंगी, डेल v बाई डेल एक्स और डेल v बाई डेल वाई। तो अभी कुल मिला के आधा काम हुआ है, डेल u बाई डेल एक्स और डेल u बाई डेल वाई आपने निकाला, लेकिन अभी आपका ये काम बाकी है, डेल v बाई डेल एक्स और डेल v बाई डेल वाई। तो ये वाला जो काम है ये बिल्कुल इसी तरह सिमिलर वे में होगा। कैसे होगा? सिमिलर वे में होगा। तो सिमिलर वे में होने से एक इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो उस इक्वेशन को उसमें जैकोबियन तो यही रहेगी, जैकोबियन विल नॉट चेंज, तो जैकोबियन पार्ट यही रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है 1 0 -1, ये पार्ट भी यही रहेगा, केवल u1 u2 u3 की जगह क्या आ जाएगा? v1 v2 v3 आ जाएगा, v1 v2 v3 आ जाएगा। तो चलिए एक नई स्लाइड ले लेता हूँ। तो मैंने अभी आपको एक इक्वेशन, दोनों इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, आप डेल यू बाई डेल एक्स भी लिख रहा हूं, डेल यू बाई डेल वाई, ये तो हमने निकाल ही लिया पूरी तरह से। तो इसमें क्या है, एक जैकोबियन है हमारे पास 23.75 और इसकी हमको एक वैल्यू मिली है, क्या है हमारी? -3.55 3.55 और कितनी है? -3 -2.5, -3 -2.5। उसके बाद एक मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाली 1 0 -1 0 1 -1 1 0 -1 0 1 -1 multiplied by u1 u2 u3. This is equation number क. Similarly, I have del v by del x, del v by del y, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से प्रूव हो सकती है द जैकोबियन 23.75। जैकोबियन में तो कोई चेंज आना नहीं है ना, वो तो सेफ फंक्शन और इन पर डिपेंड करती है, टेबल से निकलती है जैकोबियन। तो चाहे वो u के लिए हो चाहे v के लिए हो, क्या चेंज आएगा? जैकोबियन में कोई चेंज नहीं आने वाला। देखो u का कहीं कॉलम ही नहीं है, वो तो कोऑर्डिनेट्स और सेफ फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, इसमें कहीं u भी आता ही नहीं है जैकोबियन में। तो जैकोबियन तो चेंज नहीं होगी, है ना, वही रहेगी। तो जैकोबियन विल बी सेम, it is -3.5 -3 -2.5। अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट में देखेंगे 1 0 -1 ये जो हमारा आया, तो इस पार्ट में क्या था? ये पार्ट हमने लिखा था del n1 by del r की जगह और del n1 by del n2 by del r की जगह और del n3 by del r की जगह। इसमें भी कोई चेंज आना नहीं है, r और s के रेस्पेक्ट में ही आएगा। v इक्वल टू n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 3, तो del n r के रेस्पेक्ट वही सब आएगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं आना है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आना है, तो ये मैट्रिक्स भी बिल्कुल एज इट इज ही आ जाएगा। सो दिस इज 1 0 -1 0 1 -1 multiplied by v1 v2 v3. So this is my equation number ख। क ख ग ABCD लिख लो चाहे क ख लिख लो, so it is क एंड ख। अब यदि मैं इस क और ख को कंबाइंड कर दूं, क और ख को क्या कर दूं? कंबाइंड कर, 2 मिनट कर लूंगा, क्लास एंड करूंगा उसके बाद। तो यदि हम क और ख को कंबाइंड कर दें तो क्या इक्वेशन मिलेगी, जरा बताओ। मान लो मुझे चाहिए एप्सिलॉन, अब मुझे फाइनली ये पैरामीटर चाहिए, डेल यू बाई डेल एक्स चाहिए, ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स, उसके बाद मुझे डेल वी बाई डेल वाई, और फिर जो है डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल एक्स। फाइनल स्ट्रेन ये होती है,
है ना, डेल यू बाई डेल एक्स एक्स डायरेक्शन में, डेल यू बाई डेल वाई वाई डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल एक्स। तो मुझे कुल मिला के निकालना ये है और मेरे पास अवेलेबल ये है। तो इन दोनों की हेल्प से, मतलब क और ख की हेल्प से इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो क्या लिखा जा सकता है बताओ। देखो पहला टर्म है डेल यू बाई डेल एक्स, तो देखो मैं कलर चेंज कर लूँ जरा और डिक्लेयर। देखो पहला टर्म क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स। तो डेल यू बाई डेल एक्स ये रहा, इसकी वैल्यू लिखी जा सकती है, ठीक है, 1/23.75, और जो भी उसकी जैकोबियन है ये पूरा लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया 1/23.75 माइनस 3.5 माइनस 3 माइनस 2.5, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है, 1 0 माइनस 1 और u1 u2 u3, यही तो आ रहा है, ये आ रहा है ना, 1 0 माइनस 1 u1 u2 u3। अब दूसरा टर्म क्या है, डेल वी बाई डेल वाई। डेल वी बाई डेल वाई यहां पर अवेलेबल है, तो इसमें यही जैकोबियन आएगी, लेकिन इसमें ये लाइन आएगी, पहले में ये लाइन आएगी, दूसरे में ये लाइन आएगी, पहले में u1 u2 u3 आएगा, दूसरे में v1 v2 v3 आएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, जो वेक्टर है मेरा वो मैं बना दूंगा दोनों को मिला के, u1 v1 u2 v2 u3 v3, करेक्ट। और यहाँ पे एक जो मैट्रिक्स आएगी उसको मैं लिखूंगा, देखो u1 के साथ क्या फैक्टर है, 1, मैं लिखूंगा 1 पहली लाइन में, ठीक है। v1 के साथ क्या फैक्टर है, कोई फैक्टर नहीं है तो 0। फिर u2 के साथ क्या फैक्टर है, 0, 0 आ गया। v2 के साथ कुछ नहीं, u3 के साथ -1, v3 के साथ कुछ नहीं। तो अब ये 6 लाइंस में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। लिखा वही है मैंने, 1 0 -1, ये देखो 1 0 -1, तो देखो u1 u2 u3 इनके फैक्टर यही तो हैं, 1 0 -1। v1 v2 v3 तो यहाँ था ही नहीं, पहले वाले का इक्वेशन में देखो v1 v2 v3 था ही नहीं, इसलिए उसको 0 0 और 0 ले लिया है ना, फॉर्म वही है। तो ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। अब सेकंड लाइन में v1 v2 v3 का क्या फैक्टर है, 0 1 -1 है ना, v1 v2 v3 का। तो मैं लिखूंगा 0 1 -1, ये तो v1 v2 v3 हो गए और बाकी के हो गए 0। अब यहाँ u1 u2 u3 के 0 हो गए, ठीक है, यहाँ u1 u2 u3 के 0 हो गए और वहां पे उनके 0 हो गए, करेक्ट। अब ये भी निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब क्या करना है, डेल यू बाई डेल वाई, ये कहाँ है, ये रहा, डेल यू बाई डेल वाई, ये देखो ये रहा। तो इसके 1 2 3 u1 u2 u3 के तो ये 3 है, 0 1 -1 लिखते हैं, 0 1 -1, और इसमें साथ में डेल यू बाई डेल एक्स भी प्लस है ना, डेल यू बाई डेल वाई भी प्लस है, डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स ये रहा। अब इसके फैक्टर क्या है, 1 0 -1 v1 v2 v3 के साथ, तो v1 v2 v3 वाली जगह पे हम लिखेंगे 1 0 -1। तो फाइनल स्ट्रेन के लिए इन दोनों को हमने कंबाइंड कर दिया है एक प्रॉपर मैनर में, इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर वी हैव कंबाइंड क ख एंड फाइनली मेड ग। सो दिस इज इक्वेशन नंबर ग। सो दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, फाइनल स्ट्रेन निकालने का ये इक्वेशन है कुल मिला। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। तो मेरे ख्याल से क्लियर है प्रत्युष? यस सर।
क्लियर। हाँ, थोड़ा रिवाइज अपने हाथ से एक बार करेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर, है ना। आराम से अपने आप करके देखिएगा, क और ख को कंबाइंड करें इस मैनर से तो यही इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में u1 v1 u2 v2 u3 v3 दिए हो तो हम स्टैंड बड़े आराम से निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है बस 3 मैट्रिक्स का, है ना, बड़े आराम से निकल जाए। ठीक है, और यदि आप इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहें तो आप यहीं से ये निकाल लीजिए और ये निकाल लीजिए, और जब ये निकल जाएंगे तो फिर इसको डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए आप। मतलब इसे ना करें, ग को ना भी करें, लेकिन यदि हम सॉफ्टवेयर में जब इंप्लीमेंट करते हैं, है ना, जब हम इन इक्वेशंस को मैटलैब में या सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर हमको वेक्टर्स और मैट्रिक्स इसी स्टाइल से बनाने होते हैं, है ना। ये हमारा हो गया 6/3। अब देखो इनकी साइज क्या हो गई, साइज देखिए, इसका साइज क्या है 2/2, इसका साइज क्या है 6/3, और इसका साइज क्या है इसका है 3/6, गलत लिख दिया, 3/6, और इसका है 6/3। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 आ जाएगा, है ना, 3 × 6, 6 × 3, तो आपका ये क्या आ जाएगा 6/3। तो इस तरह से इसको किया जा सकता है। तो ठीक है, मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क। लोग हैं मेरे साथ 9 लोग मुझे मिलाकर। आदाब, लवकेश, रोहित, प्रत्युष, हेमंत, मोहिनी, आकाश, सागर। यस सर। ओके, सचिन शर्मा है, सचिन शर्मा क्लास कम ले रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, है ना। कल भी हमारा लेक्चर है ना, बुधवार में, है ना। ठीक, ओके, चलिए मैं ऐड कर दूं। यस सर।